Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel. So I hope you guys are doing well, right? So today I'm coming out with Nifty 50 multi-year analysis video. So nowadays, what things are going on? Everyone and other people are saying that market will go on upside, market will go on downside. लोग पूरे confused है मतलब there is totally FOMO kind of atmosphere is there, fear of missing out is there in people. if like 17,800 पे बुक किया प्रॉफिट एंड 2 दिन बाद 18,100 चला जाता है तो पीपल आर कंफ्यूज कि मार्केट कहाँ तक जाके रुकेगा, निफ्टी कहाँ तक जाके रुक सकता है एंड कहाँ तक उसका फाइनल डेस्टिनेशन इन फॉर अ शॉर्टर टर्म हो सकता है. सो ऑल दिस आंसर्स विल बी देयर इन दिस वीडियो. सो ये वीडियो खाली इंफॉर्मेशन के लिए नहीं रहेगा, इट विल बी मोर ऑफ लाइक अगर आप पूरा एंड तक देखते हो तो आपको इन मॉनेटरी टर्म्स अगर आप ट्रेड लेके पैसा भी बना सकते हो अच्छे से, राइट. सो कंटिन्यू वॉच टिल द एंड, पूरा एंड तक देखिएगा, आपके फेवर में रहेगा. एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट कि ऐसा एनालिसिस आपने कभी देखा नहीं होगा, राइट. दिस इज नॉट ये वाला एनालिसिस कहीं पे नहीं देखने मिलेगा आपको, नॉट एनी काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल, किधर भी नहीं मिलेगा, राइट. बिकॉज इट इज माई ओन ऑब्जर्वेशन. So let's start with the video. First of all, before starting this thing, let me show you कि हम आज कौन कौन से पॉइंट देखने वाले हैं. पहले वो हम देखते हैं. So these are the points that we are going to watch. Pointers है ये वाले हमारे जो हम देखने वाले हैं. Right? Whether Nifty is having really strength or not. तो सबसे पहले ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई निफ्टी में स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये पहले कंफर्म करना है कि अगर निफ्टी में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो ऊपर जाने की तो बात ही नहीं आती अच्छा से, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट निफ्टी इज हैविंग स्ट्रेंथ और नॉट. देन आफ्टर वी विल बी स्टडीइंग निफ्टी में जितने भी इंटरमीडिएट करेक्शन आए अभी तक सिंस 2008, तो वो हम देखेंगे इन परसेंटेज टर्म्स कि वो कितने परसेंट आया है करेक्शन, एंड इवन इन फिबो टर्म्स. तो फिबोनाची अगर किसी को पता नहीं है तो देयर इज अ फिबोनाची टूल इन अवर चार्टिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि जीरोधा में, ट्रेडिंग व्यू में, बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी होगा. तो वो आपको वो फिबो बेस में कितना करेक्शन आया है वो भी हम देखेंगे. फिर वो देखेंगे कि एबनॉर्मल सिनेरियो में कितना करेक्शन, एवरेज करेक्शन आया है, नॉर्मल सिनेरियो में एवरेज करेक्शन कितना आता है जनरली, वो भी हम देखेंगे. देन आफ्टर विल बी लुकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबका फेवरेट चीज कि निफ्टी प्राइस प्रोजेक्शन, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, मतलब टारगेट प्राइस प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन फिबोनाची. एंड देन आफ्टर विल बी again confirming that thing with निफ्टी प्राइस प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन चैनल. सो हम ये दोनों कंफर्मेशन लेंगे फॉर आवर प्राइस टारगेट, राइट. एंड दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, टीए. This is all based on technical analysis, but this thing is based on fundamental. Whether Nifty is fundamentally strong or not, ये भी एक confirmation हम ले लेंगे अपने analysis में. So I hope ये सारे points cover होने वाले हैं, तो आप पूरा end तक देखिएगा. You will be getting very much useful insights in this video, right? So continue with this video, guys. So again, moving back on to the chart. तो सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट important thing what we'll be looking कि भाई निफ्टी में स्ट्रेंथ है कि नहीं. सो वो हम किसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो आई एम प्लॉटिंग वन इंडिकेटर, सबको पता होगा शायद. सो द नेम ऑफ दैट इंडिकेटर इज MACD. सो जिनको पता नहीं है व्हाट इज MACD, MACD इज नथिंग बट it is a momentum indicator. The full form of this indicator is momentum. Uh, uh, Moving average convergence and divergence is the name of this MACD indicator, right? So ये basically momentum indicator है. अगर momentum सही है तो ये momentum जो MACD का जो line है, this is blue line. I am removing this yellow line. This is signal line. तो मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि what is this MACD line. MACD line is the crossover of 12 and 26 average. So if 12 is above 26, then it means that bullish scenario, and if 12 is below 26, it means there is a bearish scenario, right? And this histogram, what it's suggesting is, and the 9 is the signal line is the 9-day average, right? So देखो signal is what 9-day average. तो आपको ये इसमें भी 9 में नहीं लगा रहा हूँ because just we need to look upon on MACD line, right? And अभी देखो आप
हिस्टोग्राम क्या सजेस्ट करता है, इफ मार्केट इज मूविंग हायर एंड इफ दैट इफ अलोंग विद दैट हिस्टोग्राम इज मूविंग हायर, उसका मतलब क्या है कि यस देयर इज अ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ सही है। एंड एमएससीडी भी बता रहा है, इफ यू सी दिस, लेट मी प्लॉट द हाई एरिया ऑफ दिस एमएससीडी व्हिच इज दिस पॉइंट। सो मार्केट निफ्टी मेड ऑल टाइम हाई, एट द सेम टाइम एमएससीडी लाइन ने भी ऑल टाइम हाई बनाया। सो दिस इज सजेस्टिंग अस, दिस इज इवन this is clearly visible that we are having a really strength in Nifty 50 right now. तो Nifty 50 में strength है, ये हमने कैसे पता लगाया? With the help of MACD indicator, right? So I hope ये आपको first point clear हो गया होगा. We identified with the help of technical indicator, which is momentum indicator, name MACD, right? So now we are moving on to the second part, कि भाई निफ्टी में जितना भी इंटरमीडिएट करेक्शन आया है वो फिबो टर्म में पहले हम देखेंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, दिस इज व्हाट वी कैन से द लार्जर ट्रेंड इज अप ट्रेंड। बट जो बीच-बीच में ये जो ट्रेंड काउंटर मूव्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट ट्रेंड। तो ये जो बीच-बीच में जो काउंटर मूव्स आते हैं उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड। तो लेट्स लुक अपॉन दैट इंटरमीडिएट ट्रेंड की वो कितना फॉल हुआ है, कितने फिबो तक फॉल हुआ है। सो इफ यू सी दिस, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ दिस। तो जो भी एबनॉर्मल सिनेरियो में जो करेक्शन आया है, दैट इज अप टू 78.6 फिबोनाची लेवल, राइट? तो जो ये एबनॉर्मल सिनेरियो क्यों था? बिकॉज द लेमैन ब्रदर क्रैश वाज देयर। सो एट दैट टाइम दिस फॉल वाज देयर इन 2008। तो 78%, 78.6 फिबो तक ये फिबो ये 2008 में निफ्टी गिरा था, राइट? बट उसके बाद क्या हुआ? जब नॉर्मल सिनेरियो था तब क्या हुआ निफ्टी का? इफ यू सी दिस, 50 फिबो तक ही आया। नॉर्मल सिनेरियो में जो भी करेक्शन आए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इफ यू सी दिस, 50 फिबो तक आए, 50 फिबो। बट अगेन इन कोरोना के, इन ड्यू टू द कोरोना वी हैड अ ब्यूटीफुल फॉल अप टू 78.6 अगेन। सो आपको क्लियरली दिख रहा है व्हेन एवर नॉर्मल सिनेरियो वाज देयर, तब जो करेक्शन था वो 50 फिबो के आसपास था। बट एबनॉर्मल सिनेरियो में 78.6 तक चला गया, राइट? सो उसका एक इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि बिटवीन द 10 इयर्स, मतलब एक डिकेड के बीच में जो करेक्शन आया वो 50 फिबो के आसपास था। बट 10 साल के बाद जो करेक्शन आया, मतलब जो पूरा साइकिल रिपीट हुआ, वो ऑलमोस्ट इक्वल करेक्शन आया, 78.6 तक आया। ये फिबो के टर्म में। बट यही सेम चीज अगर परसेंटेज टर्म में देखना है, सो लेट्स लुक अपॉन दिस आल्सो कि परसेंटेज टर्म में कितना फॉल है। सो दिस इज द एक्सेल शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि ये आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब लो बना था 2003 टू हाई, दिस इज ईयर 2003 टू 8, तब जो करेक्शन आया था दिस इज 36%। तो ये लेमन ब्रदर्स वाला था केस, लेमन ब्रदर्स वाला, राइट? बट जब नॉर्मल सिनेरियोस थे तब जो एवरेज करेक्शन था दैट इज अराउंड 25 टू 27 के बीच में आ रहा था। सो दिस इज एवरेज करेक्शन की नॉर्मल सिनेरियो में इतना करेक्शन आ रहा है। बट अगेन व्हेन कोरोना क्रैशेस देयर, तब वो देखो अब कितना आ रहा है, 40%। सो उसका एक क्या मतलब हुआ? जब एबनॉर्मल सिनेरियोज होते हैं तब मार्केट may go and crash up to 36 to 40% and sometimes even above 40% too. So इतना क्लियर हो गया कि भाई नॉर्मल सिनेरियोज में जो एवरेज करेक्शन आता है दैट इज अराउंड 25 टू 27। मतलब क्या हुआ कि अभी जब भी मार्केट करेक्ट करेगा, ये हम नहीं बता सकते कब करेगा। बट जब मैं प्राइस टारगेट अभी बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन फिबो एंड प्राइस चैनल, उसके बाद हम देखेंगे अगर वहां तक पहुंच जाता है, एट दैट टाइम वी विल अगेन एनालाइज एंड आइडेंटिफाई कि क्या सिनेरियो पॉसिबल है। अगर जब भी करेक्शन आएगा दैट माइट कम अराउंड ऑफ 10 नंबर 25 टू 27 के बीच में आ सकता है, राइट? सो अभी हम करेक्शन की बात नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट करेक्शन। ये तो जस्ट एक मैं एवरेज करेक्शन इन नॉर्मल सिनेरियोज एंड इन एबनॉर्मल सिनेरियोज ये मेरे को बताना, राइट? So I hope you guys are getting something about this. So अभी जब हम अभी बात करेंगे अगेन द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज सबका फेवरेट चीज है ये कि भाई अब कमाने कमाने क्या मिलेगा, मतलब अन कैसे कर पाएंगे, अन कैसे कर पाएंगे इन द सेंस प्राइस टारगेट क्या रहेगा।
तो प्राइस टारगेट को जानने के लिए क्या करना है, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, फिबोनाची इज माय वन ऑफ माय वेरी फेवरेट टूल। तो मैं, आपको पता होगा, जिनको पता नहीं है, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फिबो का क्या यूज होता है। फिबो का देयर आर टू वेज ऑफ using Fibonacci. One is to use for a retracement and one is for a extensions, right? So whenever we need to check extension in a uptrend, तो कैसे लगाना होता है, from the low point to the high point. So जो डायरेक्शन होता है, अगर अप डायरेक्शन है तो from the low to the high of that particular leg, तो आपको मिलेगा the particular retracement. Retracement का simple मतलब तो pull back in that particular, counter move in that particular in the prevailing trend. That is what is a retracement. तो अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको कि जब जब ये करेक्शन आए, इंटरमीडिएट करेक्शन आए, मैंने उसका रिट्रेसमेंट लगाया एंड आई फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन मिला है। देखो मैं अभी दिखाता हूँ, फ्रॉम दिस 2008 लो टू द 2008 टू 2000 हाई टू लो, तो जो 2.414 है वहां तक जाता है मार्केट एंड देन मार्केट निफ्टी टेक अ ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस एट 2.414 फिबो लेवल। सो ये जितने भी इंटरमीडिएट करेक्शन है 2.414 पे जाके वो रेजिस्टेंस लेता ही है, आपको देखने में मिलेगा। मैं आई एम पुटिंग अ ब्लू कलर ऑन दिस सो दैट आपको पता चलेगा। सी अगेन हियर एट 2.414 पे अगेन रेजिस्टेंस लिया, again in this same particular thing, यहाँ पे देखिए from the high to the low against 2.414 पे it took a resistance. So उसका क्या मतलब हुआ, we all know that technical analysis is what history repeat itself, हम सबको पता है कि यहाँ पे history repeat करता है, देखने मिलता है। So यहाँ पे 3 बार हुआ है, so I am expecting कि ये बार भी हो सकता है। कैसे कि भाई यहाँ पे मैं अगर high से low लगा रहा हूँ from this high to this low point, and if you see this 2 को क्रॉस कर दिया and we are heading toward this level which is 2.414, so which is coming around 19,500 पे वो आ रहा है। तो राउंड लेवल भी है एंड इतनी बार 2.414 पे रेजिस्टेंस लिया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट दिस टाइम आल्सो वी माइट टेक अ रेजिस्टेंस एट 2.414। सो उसका साफ सा मतलब क्या हुआ कि हम, यस, there is still more upside left in the Nifty 50 and even in a broader market also. So Nifty 50 की बात करेंगे तब सिंपल सा मतलब रहेगा कि ब्रॉडर मार्केट में भी रैली पॉसिबल है, राइट? सो यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 to 1200 पॉइंट इज पॉसिबल इन निफ्टी 50, which is 19,500 clearly possible दिख रहा है based on this assumption using Fibonacci tool, right? So now I am explaining this again, another point, Nifty price projection based on price channel. So this is the price channel. इसमें क्या किया है, सिंपल है। प्राइस चैनल किसी को लगाना आता हो तो इट्स वेरी सिंपल, तो आप देख लो। I plotted this price channel on a weekly time frame, so I connected this two lows, major lows, and then क्या हुआ, I can see this point कि उसने जो middle line है price channel का वो almost break कर दिया है and it is heading toward this on the upside. So अब यहाँ पे देखिए exactly the 19,500 कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, प्राइस चैनल पे ही आ रहा है 19,500। उसका साफ साफ मतलब क्या हुआ कि यस, according to the Fibonacci also and according to the price channel also. So by using two different theory, by using two different approach, we are getting one clear crystal target which is 19,500. So ये था पूरा एनालिसिस बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। सो जो भी यहाँ पे यूज किया है ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, फिबोनाची वाला यू विल नेवर फाइंड एट एनी प्लेस, बिकॉज दिस इज माय ओन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। 2 दिन लगे मेरे को पूरा ये निफ्टी पे रिसर्च करने में, बट फाइनली आई गेट समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन इंटरेस्टिंग टू, राइट? सो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट जो बात किए, जो मैं आपको अगेन आई एम टेकिंग अप टू दैट पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे हमने जो 5 पॉइंट के बारे में बात किया, which is all of about technical analysis, TA, but the last point is what? Fundamentals. Whether Nifty is fundamentally strong or not. So again, we are confirming that also, that yes, Nifty is fundamentally strong also.
सो अगर किसी को पता होगा व्हाट इज पीएमआई डेटा, सो अगर किसी को नहीं पता है, पीएमआई इज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। सो उसके लिए मैंने ये इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने ये निकल के रखा है। सो बेसिकली पीएमआई इज नथिंग बट पीएमआई इट इज एन लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। इन्वेस्टर्स ज्यादा यूज करते हैं फॉर द एडवांटेज, ये पीएमआई को यूज करते हैं। पीएमआई इवन इट इज अ क्रिटिकल टूल एंड फॉर मेजरमेंट पर्पस। आपने देखा होगा मनी कंट्रोल पे एंड फॉर इवन इन अदर प्लेटफॉर्म, ऑन अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो, कि जब भी 50 से ऊपर होता है, अबव 50 पीएमआई रीडिंग कैसे कहते हैं? इफ इट इज अबव 50 इट मींस एक्सपेंशन सिनेरियो, बट कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ अगर 50 से ऊपर है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंशन सिनेरियो, एंड अगर 50 से नीचे है देन इट इज कंसिडर्ड एज एन कॉन्ट्रैक्शन सिनेरियो। सो इफ पीएमआई बेसिकली क्या है कि पीएमआई परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज अ मेजर of the prevailing different direction of a economic trend इन मैन्युफैक्चरिंग। सो सिंपल सा मतलब है, ये चीज देख के सप्लायर्स को भी बेनिफिट होता है एंड परचेजर्स को भी, मैन्युफैक्चरर्स को भी होता है। सो मैन्युफैक्चरर्स अगर ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इफ दे आर प्रोड्यूसिंग मोर in the expectation of that demand will be very more compared to the previous month or previous quarter, whatever the things, month on month देखे तो अगर if demand is greater than previous month, अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन है मैन्युफैक्चरर्स का एंड इफ दे आर मैन्युफैक्चरिंग मोर, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई यस, अंडरलाइंग जो इंडिया में इकोनॉमी इज अच्छा चल रहा है, एक अच्छे लेवल पे चल रहा है। यस देयर आर सम प्रॉब्लम इज देयर अबाउट इन्फ्लेशन, बट वो इन्फ्लेशन एकदम शॉर्ट टर्म में इम्पेक्ट नहीं करेगा। यस, नियर अराउंड 6 to 7 मंथ में वी विल बी हैविंग डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑफ दिस इन्फ्लेशन, बट अभी तुरंत नहीं करेगा बिकॉज अंडरलाइंग जो है ये पीएमआई डेटा है that is suggesting us that we might go more 1000 point in Nifty। हम और ऊपर जाने वाले हैं अभी और बाकी है अभी। सो फंडामेंटली भी ये हमें दिखाई दे रहा है कि यस, वी आर हैविंग मोर अपसाइड लेफ्ट इन ब्रॉडर मार्केट एंड इवन इन निफ्टी 50 ऑल्सो। सो ये आप पढ़ लीजिएगा जिसको पढ़ना है फॉर परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। मेरे को जो दिखाना था आपको, ये वाला जो चार्ट है, आई नीड टू शो यू दिस चार्ट। लेट मी शो यू लाइन चार्ट। सो ये 1 ईयर का चार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बिटवीन अप्रैल टू जुलाई वी आर हैविंग अ फॉल इन पीएमआई डेटा, बट क्या हुआ उसके बाद वी लिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। सो मैं 10 साल का चार्ट दिखाता हूँ एंड वी लिफ्टेड फ्रॉम एंड वी क्रॉस्ड अबव 50 एंड 50 के ऊपर जाते ही व्हाट व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी आर हैविंग इन अवर निफ्टी 50 एंड ब्रॉडर मार्केट। पूरा स्टॉक्स भागने वाले, पूरे स्टॉक्स भागने लगे एंड इवन सेंसेक्स निफ्टी सब कुछ भागने लगा। सो बेसिकली बोलना ये है कि फंडामेंटली वी आर है, निफ्टी इज स्ट्रांग राइट नाउ। सो अभी ऐसा कोई बोलता है कि करेक्शन करेक्शन कोई बोल रहा है, डोंट लिसन टू देम बिकॉज अभी थोड़ा चौंकने वाले सरप्राइज इफेक्ट इज लेफ्ट स्टिल एंड रियल फोमो इज लेफ्ट इन द मार्केट। रियल फोमो जो बोलते हैं ना अभी कि मिस हो गया सब लोग बोलते हैं, अभी तो रियल फोमो अभी शुरू हो गया है। सो 1000 पॉइंट स्टिल लेफ्ट according to me, according to my theories and according to my but personal observation. So 19,500 is what I'm looking for and coming 3 to 4 week, 5 week, शायद टाइमिंग सही से ना कर पाए बट 3, 4, 5, 6 weeks में 19,500 is clearly possible, right? So this is what about guys. This is what I wanted to explain you about Nifty 50 based on multi-year analysis. So I hope you get some very good insights in this video. And अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है एंड सही में आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला है, कुछ नया जानने मिला है, तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड इवन मोर देन दैट, अब ये अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, इवन स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पढ़ना है, दिस इज वेरी गुड फ्री प्लेटफॉर्म इन्वेस्टोपीडिया। यू कैन go go on to this website and you can learn much more about stock market, right? So this with this guys, thank you and take care guys। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट मिलता है तो डेफिनेटली आई विल कमिंग आउट विद नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। रिलेटिव एनालिसिस लेके आऊंगा, डाउ जोन्स, S&P एंड निफ्टी 50 को कंबाइन करके एक रिलेटिव एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी, अगर अच्छा लाइक्स एंड कमेंट मिलता है, राइट? सो विद दिस गाइस टेक केयर, बाय।